वेलकम टू इकोनॉमिक्स टू द पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होती क्या है। यहाँ पर जब हमारी इनकम दी हुई होती है वो उसमें कोई चेंज नहीं होता, ना वो कम हो सकती है ना वो बढ़ सकती है। तो हमें अगर एक कमोडिटी के एक्स्ट्रा यूनिट को परचेज करना पड़ता है तो हमें दूसरी कमोडिटी की यूनिट्स को कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी हम पहली कमोडिटी की यूनिट्स को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ, हमने दो कमोडिटी ली है एक्स और वाई, तो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस्ड बाय गुड वाई अपॉन नंबर ऑफ यूनिट गेन्ड ऑफ गुड एक्स। यानी कि अगर हमें गुड एक्स की कमोडिटी यूनिट्स को गेन करना है तो हमें गुड वाई की कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उनको त्यागना पड़ेगा, और जितना हम सेक्रीफाइस करेंगे वो चेंज इन गुड वाई शो करेगा, और जितना भी हम गुड एक्स की एडिशनल यूनिट्स को परचेज करेंगे वो चेंज इन गुड एक्स बताएगा। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है वो डिमिनिशिंग होता है, डिक्लाइन होता है, गिरता है वो। यहाँ पर मैं आपको एक टेबल और डायग्राम के जरिए भी बताऊंगी। हमारे पास मानकर चलिए तीन कम्बिनेशन है, ए, बी और सी। यहाँ पर देखिए जो कंज्यूमर है ए कम्बिनेशन में क्या करता है, गुड एक्स की एक यूनिट परचेज करता है और गुड वाई की 5 यूनिट परचेज करता है। बी कम्बिनेशन में वो चाहता है कि वो गुड एक्स की और एडिशनल यूनिट परचेज करे, तो यहाँ पर वो एडिशनल यूनिट परचेज करने के लिए गुड वाई की कुछ यूनिट्स को उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी वो अपनी इनकम को इस साइड खर्च कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो गुड वाई की जो यूनिट्स हैं वो कम परचेज करेगा और वो 5 से कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। सी कम्बिनेशन में फिर जो कंज्यूमर है वो गुड एक्स की एडिशनल यूनिट परचेज करेगा और इसके लिए फिर उसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, अपनी जो इनकम है इधर शिफ्ट करने के लिए उसको फिर गुड वाई की कुछ यूनिट्स को त्यागना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वो हम मानते हैं कि अब जो कंज्यूमर है वो गुड वाई की 5 से कहाँ पर आ गया, 2 यूनिट्स पर आ गया। पहले वो 5 खरीद रहा था। अब यहाँ पर देखिए जैसे जैसे जो कंज्यूमर है वो गुड एक्स की एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट्स परचेज करता जा रहा है, वो गुड वाई की यूनिट्स का सेक्रीफाइस करता जा रहा है। यहाँ पर हम एक डायग्राम के जरिए भी इसको समझेंगे। हम यहाँ पर एक डायग्राम लेंगे, ओ एक्स पर हम लेंगे गुड एक्स और ओ वाई एक्सिस पर हम लेंगे गुड वाई। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 2 है एंड 3, और यहाँ पर y की 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए ए कम्बिनेशन में हम देखते हैं, ए कम्बिनेशन में क्या होता है कि जो कंज्यूमर है वो x की 1 यूनिट और y की कितनी यूनिट परचेज करता है, 5। तो हमारा जो पहला कम्बिनेशन आएगा उस कम्बिनेशन में जो ए कम्बिनेशन आया है उसमें जो कम्बिनेशन बनेगा एक्स और वाई का वो 1 एंड 5 बनेगा। अब जब कंज्यूमर एक्स्ट्रा और एडिशनल यूनिट परचेज करेगा एक्स की तो वो आगे की तरफ जाएगा परचेज करने के लिए, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, उसके पास गिवन इनकम है, तो वो ये नहीं है कि वो वाई की उतनी ही यूनिट रखेगा और वो एक्स की ज़्यादा यूनिट खरीद लेगा, ऐसा नहीं होगा। उसको एक्स्ट्रा यूनिट खरीदने के लिए वाई की यूनिट्स का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसने गुड वाई को कितना परचेज किया है, 3 परचेज किया है। तो यहाँ पर जो कम्बिनेशन आएगा बी कम्बिनेशन वो क्या है, 2 एंड 3 का है। तो हमारे पास ये जो 2 पॉइंट आए हैं, ये 2 पॉइंट को हम अगर ऐसे मिला दें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, IC आ जाएगा, इंडिफरेंस कर्व आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए अगर हम इन पॉइंट्स के नाम रख लें, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, तो यहाँ पर देखिए A और C जो है वो किसको शो करता है, चेंज इन Y को, कि Y में कितना चेंज आया, और C और B जो पॉइंट है वो किस में चेंज शो करता है, X में। अब हम देखते हैं कि चेंज इन x कितना आया, 1 का, और चेंज इन y कितना का आया, 5 से 3 यूनिट यानी कि 2 का। यहाँ पर हम ऊपर हम देख चुके हैं कि MRS XY क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। y में कितने का चेंज आया है, 2 का, 2 का, और x में कितने का चेंज आया है, 1 का। तो यहाँ पर क्या शो किया गया है कि जो
एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट परचेज करने के लिए कंज्यूमर को वाई की 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ा, यानी कि एक्स को ये यूनिट हमने कंज्यूमर ने गेन की है और जो ये वाई की यूनिट है उसका सेक्रीफाइस किया है। तो इसको क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हम एक कॉमोडिटी के परचेज करने के लिए दूसरी का कितना सेक्रीफाइस करते हैं, दूसरी का कितना सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब यहाँ पर हमने एक और बात पढ़ी थी कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है उस वो डिक्लाइन होती है, वो डिमिनिशिंग होती है, वो घटती रहती है। तो वो भी मैं इसी डायग्राम में आपको बता देती हूँ। जैसे देखिए आगे सी कम्बिनेशन में कंज्यूमर क्या करता है, गुड एक्स की और एडिशनल यूनिट परचेज करता है और गुड वाई की और यूनिट्स को वो सेक्रीफाइस करता है। अब यहाँ पर देखिए कि वाई की वो कितनी परचेज करता है, 2, और एक्स की वो करता है 3 एक्स्ट्रा, यानी कि जो कंज्यूमर है वो 2 से 3 यूनिट परचेज करने के लिए एक्स की फिर क्या करता है, वो वाई की यूनिट्स का त्याग करता है, वो 3 से 2 पर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये ए बी सी, इसको हम नाम रख लेते हैं, ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है ई का। तो जो बी और डी पॉइंट है वो किसको शो करता है, यहाँ पर चेंज इन वाई, और डी और ई जो ये लाइन है ये किसको शो करती है, चेंज इन एक्स। तो यहाँ पर कितने का चेंज हुआ, x में 1 का, और y में भी 3 से 2 पर कितने का चेंज हुआ, 1 का। तो यहाँ पर आप देखिए अगर हम यहाँ भी वैल्यू निकालें तो यहाँ पर देखिए चेंज इन y एंड चेंज इन x, तो y में कितने का चेंज हुआ है, 1 का, और x में कितने का चेंज हुआ है, 1 का। क्या, तो यहाँ पर देखिए x की और एडिशनल यूनिट परचेज करने के लिए जो कंज्यूमर है उसने पहले की तरह 2 यूनिट्स ने सेक्रीफाइस की, बल्कि पहले से कम यूनिट सेक्रीफाइस किया है। यहाँ पर पहले वो 2 यूनिट खरीदता है, लेकिन अब उसने और एडिशनल यूनिट परचेज करने के लिए वाई की सिर्फ 1 यूनिट को सेक्रीफाइस किया है। तो ये क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये यहाँ से भी पता चल जाता है कि पहले जो ये वाली लाइन है और y के सेक्रीफाइस को दिखाती है ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन ये भी y के सेक्रीफाइस को दिखाती है। तो देखिए ये जो लाइन है ये इस लाइन से क्या है, कम है। अगली जो लाइन होगी वो इस लाइन से कम होगी। अगर हम इस तरीके से भी देखें, ये जो एरिया है वो इस एरिया से ज़्यादा है, और अगला जो एरिया होगा वो इस एरिया से कम होगा। यानी कि जैसे जैसे कंज्यूमर ए से बी, बी से ई, ई से आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलता जाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होती जाएगी। और एक यही कारण है जिसकी वजह से जो आईसी है वो कैसा स्लोप वाला होता है, नेगेटिव स्लोप होता है उसका। नेगेटिव स्लोप क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एक चीज़ की अधिक मात्रा परचेज की जाती है वैसे वैसे दूसरी कॉमोडिटी को सेक्रीफाइस किया जाता है, उसको कम कर दिया जाता है। और ये डिमिनिशिंग जो फीचर है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, इसी वजह से जो आईसी है वो कनकेव ना होकर कन्वेक्स है, वो ओरिजिन की तरफ झुका हुआ होता है। तो ये था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।